हेलो एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम सितंबर माह के छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट हमारा लेक्चर रहेगा और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन्ड सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे या फिर जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा वहाँ से डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीवीएफएम की तैयारी। तो उन दोनों एग्ज़ाम्स को बेसिकली टारगेट करते हुए हमारा कंप्लीट पीडीएफ जो है वो बनाया गया है। ओके, तो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं और कोई भी सा इरेलेवेंट टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि सेशन को आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए सेशन को वॉच कीजिएगा। उसके बाद आप पीडीएफ के थ्रू एक बार उन सभी पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लीजिएगा। इससे आपका जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंड्स संस्कार मिश्रा। संस्कार मिश्रा सितंबर माह में अगर बात करें तो काफ़ी चर्चे में रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बन सकता है कि संस्कार मिश्रा कौन से खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, कबड्डी खिलाड़ी है संस्कार मिश्रा। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है वो बिलासपुर के हैं। मैं आपको ऐसे टॉपिक बताते हुए क्वेश्चंस भी बताते चलूँगी कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ओके, तो संस्कार मिश्रा कबड्डी खिलाड़ी है, बिलासपुर क्षेत्र से हैं। अभी चर्चे में क्यों रहे उसको हम देख लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीज़न के लिए बिलासपुर में प्रशिक्षण ले रहे संस्कार मिश्रा को हरियाणा स्टीलर्स में 9 लाख रुपए में ख़रीदा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है फ्रेंड्स की छत्तीसगढ़ के किसी खिलाड़ी को मतलब नेशनल लेवल पर ख़रीदा जा रहा है और वो भी इतने ज़्यादा अमाउंट में खरीद जा रहा है। खरीदने जाने का मतलब ये होता है कि अब ये जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा टीम की तरफ से खेल खेलेंगे। ओके, पहली बार प्रदेश के किसी कबड्डी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम में, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इतनी बड़ी रकम में ख़रीदा गया है। तो पहले खिलाड़ी है कबड्डी के, इस वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है संस्कार मिश्रा। जो पॉइंट मैंने बताया है वो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। जैसे कि आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और हर साल 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है और नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों पुरस्कार को हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्य स्तरीय का देख लेते हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार में 3 पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला पुरस्कार है डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा पुरस्कार है मुकुटधर पांडे स्मृति सम्मान और तीसरा है फ्रेंड्स डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्मृति सम्मान। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस साल 2024 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति सम्मान जो है डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे को दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है। तो आपके लिए सम्मान और साथ ही साथ उसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास मुकुटधर पांडे स्मृति सम्मान जो है वो राजर्षि श्रीमान राजर्षि पांडे जी को दिया गया है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्मृति सम्मान श्रीमती सरिता साहू को दिया गया है। तो तीनों पुरस्कार और तीनों किनको मिला है प्राप्तकर्ता के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज भी कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। ओके, तो एक बहुत सारे एग्जाम्स में सीजीपीएससी में पूछा गया है कि चक्रधर समारोह जिस भी टाइम का था वो कौन से क्रम का चक्रधर समारोह अभी आयोजन किया गया। तो आपके लिए क्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा 39th। ठीक है, अभी जो 2024 में हुआ है वो कौन से क्रम का था, 39th चक्रधर समारोह था। ओके, और कब से कब तक आयोजन किया गया, तो ध्यान रखिएगा 7 से लेकर के 16 सितंबर तक चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ किया जाता है आप सभी को पता होगा, रायगढ़ क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। कब से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा गणेश चतुर्थी के अवसर पर। ठीक है, गणेश चतुर्थी। इसमें एक और जो फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा आप, इसमें जो है 2 खेलों को शामिल किया गया है। हर बार खेल शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस बार खेलों को शामिल किया गया है, जिसे हमने अगस्त माह के करंट अफेयर में कवर किया हुआ है। तो कौन कौन से 2 खेल हैं आप बताइएगा। एक मैं आपको बता देती हूँ, कबड्डी है एक
और एक और खेल है जिसे शामिल किया गया है फ्रेंड्स, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास उल्लास साक्षरता अभियान। उल्लास साक्षरता अभियान किससे संबंधित है? समझ में आ रहा होगा आपको। साक्षरता मतलब लिटरेसी से संबंधित है, लोगों में साक्षरता के प्रति जागरूकता लाने से संबंधित है। कब आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा 8 सितंबर को, और ये बहुत ही बड़े लेवल पर इसका आयोजन किया गया, काफ़ी चर्चे में रहा है, इस वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उल्लास साक्षरता अभियान 8 सितंबर 2024 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली? तो राज्य स्तरीय उल्लास मेले में शिक्षा के प्रति जागरूकता और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उल्लास साक्षरता अभियान को शामिल किया गया है, प्रारंभ किया गया है। पूरे प्रदेश में साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग को साक्षरता और शिक्षा की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत अभियान के तहत उल्लास रैली, उल्लास गीत, उल्लास नाटक और इस तरह से उल्लास शपथ, इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम जो है पूरे सप्ताह भर आयोजन कराए गए। तो उल्लास साक्षरता अभियान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रारंभ कब से हुआ? तो ध्यान रखिएगा 8 सितंबर से इसका प्रारंभ हुआ। और उल्लास अभियान, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये साक्षरता हटा दिया जाएगा। उल्लास अभियान किस से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उल्लास अभियान जो है वो साक्षरता से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि उल्लास अभियान अभी शुरुआत किया गया था 8 सितंबर को, तो आप समझ पाएंगे कि 8 सितंबर को क्यों किया गया, क्योंकि उस दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में साक्षरता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किस दिन मनाया जाता है और थीम क्या रही है। ठीक है, कोई भी आप डेज पढ़ उसके साथ साथ उसका थीम भी याद करिए। तो 2024 में जो थीम रहा है वो है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, थीम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। नेक्स्ट है हमारे पास स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है सर्वेक्षण किया गया, उसके तहत कुछ डेटास निकल गया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो रायपुर प्रदेश जो है, मतलब रायपुर जो क्षेत्र है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर का देश में 12वां स्थान है। ये एक अच्छी बात है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, तो कैटेगरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले में है, 47 शहरों के लिए किया जाता है, और हमारा रायपुर जो है वो 12वें नंबर पे है। और पिछले वर्ष इस रैंकिंग में रायपुर का स्थान जो है वो 16वां था, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 16वां था और अभी बढ़ गया है, 12वां हो गया है, तो डायरेक्ट 4+4 इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन। कभी कभी आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, और कूट वाले प्रश्न में आपको बहुत सारे एसोसिएशंस दे दिए जाते हैं। एक तरफ आपको एसोसिएशन दे दिया जाएगा और एक तरफ अध्यक्ष के नाम दे दिए जाएंगे कि कौन रहता है करके, तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी आपको समझ में आ रहा होगा, आर्चरी जो खेल होता है उससे संबंधित, और आर्चरी खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसोसिएशन का निर्माण किया गया। उस एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बनाए गए, हमारा क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है आज का। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय जी है, इस वजह से हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। यहाँ पे आप उसका फोटोज़ जो है देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पैलेट प्लांट। अब ये इसको देखते हैं, ये पैलेट प्लांट क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए पैलेट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नगर अनार। नगर अनार कहाँ पड़ता है, बहुत से ईजी सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ये पैलेट प्लांट है क्या। तो जो मैकेनाइज्ड माइंस में उत्खनन से जो 60 से 70% आयरन और डस्ट के रूप में निकलता है। ठीक है, कभी भी अगर हम नहीं, मतलब जो माइंस होते हैं, ठीक है, उसमें जब माइनिंग की जाती है तो 60 से 70% जो आयरन ओर है वो डस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसे ब्लास्ट फर्नेस में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये डस्ट है इसमें, तो इसको डायरेक्ट हम उपयोग नहीं कर सकते। अब ये जो आयरन ओर होता है वो आयरन ओर जो डस्ट होता है उसको बेंटोनाइट और अन्य संयोजक तत्वों के साथ मिला करके 1200 से 1300 डिग्री में पकाकर उसे एक बालनुमा लब मटेरियल
ध्यान रखिएगा, बाल नुमा लप मटेरियल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसी बाल नुमा लप मटेरियल को हम बोलते हैं पैलेट। ठीक है, अब इसी को कन्वर्ट करने के लिए एक प्लांट की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? नगरनार में। बस इतना ही सा चीज़ है और बाकी आप डिटेल में यहाँ से ज़रूर से एक बार पढ़िएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, जब कभी भी माइनिंग करते हैं तो उसमें जो 60 से 70% जो आयरन ओर रहता है वो एक डस्ट के फॉर्म में होता है, तो डस्ट को हम डायरेक्ट प्लांट में यूज़ नहीं कर सकते। उसी को बेंटोनाइट और अन्य संयोजक तत्वों के साथ मिला करके 1200 से 1300 डिग्री में पकाकर उसे एक संरचना में ढाला जाता है, बालनुमा लप मटेरियल, उसी को हम पैलेट बोलते हैं। पैलेट को आयरन ओर और सिंटर की जगह फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंटर जो है इसे माइनिंग में ही उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स इसका, तो सिंटर की जगह पर पैलेट का उपयोग करने के लिए पैलेट का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सिंटर से काफ़ी बेटर होता है हमारा पैलेट जो बनके तैयार होगा। तो उसी पैलेट को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्लांट बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, नगरनार क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का कहीं अगर स्थान आ रहा है तो हमारे लिए वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर जो बेमेतरा में बनने को जा रहा है, बेमेतरा के ग्राम कठिया में। ओके, उद्घाटन जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, आप सभी जानते होंगे। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व बांस दिवस आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो नोट डाउन कीजिएगा। 18 सितंबर 2024, मतलब 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे जिसे हम बोलते हैं। तो उसी दिन केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के पास जो स्थित है कठिया ग्राम, वहाँ पे बैम्बू टावर का उद्घाटन किए हैं। निर्माणकर्ता कौन है? तो भव्य सृष्टि उद्योग। निर्माणकर्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता, लेकिन आप फिर भी एक बार देखते हुए चलिए कि कौन बनाया, इसको देख लेते हैं। BSU के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी निर्माता गणेश वर्मा ने दुनिया का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर विकसित किया है। टावर की ऊंचाई के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 140 फीट तक की इसकी ऊंचाई है और इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो पेरिस के जो एफिल टावर है, ठीक है, आपने देखा होगा कहीं मूवीज़ वगैरह में, फिर सोशल मीडिया में, पेरिस में एक एफिल टावर करके उसी के समान इसका भी डिज़ाइन बनाया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया, इस बैम्बू टावर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा और इसे प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो रहा है हमारा छत्तीसगढ़ का प्लेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांस के स्रोत क्या हैं? तो इस टावर के निर्माण में उपयोग किए जाने जो बांस है वो असम से लाए गए हैं। ठीक है, और यहीं पर एक और बात ध्यान रखिएगा, बांस क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है। भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा दुनिया के पहले बांस से बने 200 मीटर लंबे क्रैश बैरियर का भी विकास किया गया है, जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ में वानी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ बनेगा, तो बेमेतरा, और बेमेतरा के पर्टिकुलरली किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड वो है कठिया। ठीक है, इसका आपको ऊंचाई पूछ लिया जाएगा तो 140 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आप मीटर में भी देख सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो पेरिस के एफिल टावर के सिमिलर में बनाया जाएगा और इसके लिए जो बांस लाया जा रहा है वो असम से लाया जा रहा है। बस इतने पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चित्रकूट ढूढ़मारस गाँव को राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, दो गांव चित्रकूट है और एक है ढूढ़मारस। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है चित्रकूट और ढूढ़मारस को राष्ट्रीय सम्मान। डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ज्ञात होना चाहिए कि विश्व पर्यटन दिवस हाल ही में मनाया गया है और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है आप नोट डाउन कीजिएगा, 27 सितंबर को। तो बेसिकली अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने शिक्षक दिवस पढ़ा। शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमने साक्षरता दिवस पढ़ा। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, विश्व साक्षरता दिवस। उसके बाद फ्रेंड्स हमने बैम्बू डे देखा, बैम्बू डे। ठीक है, विश्व बांस दिवस जिसके हम बोलते हैं 18 सितंबर को। और अभी हम देख रहे हैं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अब विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कुछ राष्ट्रीय सम्मान दिए गए हैं। राष्ट्रीय सम्मान बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस को दिया गया, उसमें से जो 2 कैटेगरी में हमारे 2 क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, चित्रकूट और ढूढ़मारस। देखते हैं फ्रेंड्स, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिस्ट विलेज कॉम्पिटिशन 2024 के तहत बस्तर जिले के ढूढ़मारस और चित्रकूट गांव को विशेष सम्मानित किया गया है।
आपके लिए कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से कैटेगरी में किसे किसे अवार्ड दिया गया है। तो ढूढ़मारस गांव का ध्यान रखिएगा, एडवेंचर टूरिज़्म के क्षेत्र में इसे प्रदान किया गया है, ढूढ़मारस एडवेंचर टूरिज़्म। और चित्रकूट के बारे में अगर बात करें तो चित्रकूट को सामुदायिक आधारित पर्यटन में, ठीक है, सामुदायिक आधारित पर्यटन, ये 2 जगह के नाम और इसके कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास छत्तीसगढ़ का एक स्थान बेरोजगारी दर के मामले में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी बेरोजगारी दर कितने, इसका सर्वे किया गया था, उसके तहत निकल के आया जो छत्तीसगढ़ का पूरे देश में 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5वां स्थान है। इसी सा करंट अफेयर था, हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग, जैसे कि अभी हमने एक आर्चरी एसोसिएशन कवर किया था, ठीक है, आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वो थे विष्णुदेव साय जी। अब यहाँ पे आ रहा है राज्य युवा आयोग, तो युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी को, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, युवा आयोग के लिए विश्व विजय सिंह तोमर। नेक्स्ट है हमारे पास ठोठा घर पंडुम। अब ये क्या है, चर्चा में रहा है, इस वजह से हमने इसको कवर कर लिया। देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठोठा घर पंडुम क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वर्ष 2024-25 के नवीन स्वीकृति आवास की योजना के बद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु जिला प्रशासन की नवीन पहल है ठोठा घर पंडुम। बेघर जो हैं, ठीक है, जिसके पास घर नहीं है, उनके लिए आवास तैयार करना, आवास देना, इस तरह से एक आवास त्यौहार मनाया जा रहा है, ठीक है, उसी को बोला गया है ठोठा घर पंडुम। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीएम आवास योजना काफ़ी चर्चा में रहा है और अभी भी चल रहा है, पीएम आवास योजना। ये पीएम आवास योजना को अब हमको दूरस्थ एरिया तक फैलाना है, ठीक है, दूरस्थ एरिया तक फैलाने के लिए जो एक नया नाम दे दिया गया है वो है ठोठा घर पंडुम, ठीक है। अब इसके तहत ध्यान रखिएगा, जो कुआं कोंडा करके एक जनपद है फ्रेंड्स, उसके तहत 5 गांव आते हैं। वो कौन कौन से 5 गांव हैं, एक बार आप देख लीजिए, अरुणपुर, समलावार, पोटली, तनेली आदि में ग्रामवासियों के साथ हर्षोल्लास के साथ पंडुम मनाया गया। जनरली पंडुम का मतलब आप जानते होंगे, तो इसका मतलब जनजाति के लैंग्वेज में, बोली में त्यौहार होता है, ठीक है। किसी भी त्यौहार को हम लोग त्यौहार ना बोल रहे थे, पंडुम बोलते हैं। तो ये बेसिकली इस उद्देश्य से मनाया गया कि आवास देना है, तो ये एक हिसाब से आवास त्यौहार हो गया, ठीक है, आवास प्रदान करने का एक त्यौहार है, आवास त्यौहार, जिसे ठोठा घर पंडुम के नाम से जाना गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ठोठा घर पंडुम किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पीएम आवास योजना से ये संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जल जागर महोत्सव। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो जितने भी महोत्सव होते हैं वो कहाँ कहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो आपके लिए प्लेस इंपॉर्टेंट है। जल जागर महोत्सव ध्यान रखिएगा धमतरी जिले में हर साल मनाया जाता है। धमतरी जिले की पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में बात करें तो आप सभी जानते होंगे, वहाँ हमको गंगरेल डैम देखने को मिलता है, जिसे हम रविशंकर सागर बांध गंगरेल में के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर ये जल जागर महोत्सव मनाया गया। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा, 5 से लेकर के 6 अक्टूबर में मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़, नवरात्रि मेले, कार्निवल, रुद्राभिषेक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, मानव वन से एडवेंचर सहित अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, ठीक है। तो जल जागर महोत्सव सिंपल ध्यान रखिएगा, धमतरी जिला में ये मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास आईफा अवार्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगले साल, ठीक है, जो आईफा अवार्ड होना है वो हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईफा अवार्ड कहाँ किया जाएगा, तो डिटेल में पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार का अगला संस्करण जो होगा वो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मतलब इंडिया के जो जयपुर है वहाँ ये आयोजित किया जाएगा। अगले साल आईफा अवार्ड को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोल दिया मैंने, करेक्ट कर लीजिएगा, इंडिया में आयोजन किया जाएगा, ठीक है, इंडिया में आयोजन किया जाएगा आईफा अवार्ड, इंडिया के जयपुर में 7 से लेकर के 9 मार्च तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा आईफा अवार्ड, और इसके 25 वर्ष पूरे होंगे। बेसिकली करेंट अफेयर का, इंडियन करेंट अफेयर का पोर्शन है, मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्रमुख नियुक्तियां कि सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर श्रीमती गोमती साय जी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास के उपाध्यक्ष के पद पर श्री ललित चंद्राकर को पदस्थ किया गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर
प्रणव कुमार मरपछी को पदस्थ किया गया है। और लास्ट है हमारे पास छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं वो विष्णुदेव साय जी हैं। इसके पहले मैंने अभी बताया आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी श्री विष्णुदेव साय जी हैं और यहाँ पे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी विष्णुदेव साय जी हैं। डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने सारे अपॉइंटमेंट को एक साथ यहाँ पे कवर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। अगर मैं बेसिकली बता दूँ तो सरगुजा विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण और मध्य क्षेत्र, बेसिकली नॉर्थ है ना, और सेंट्रल और साउथ में 3 विकास प्राधिकरण हैं। उन तीनों के उपाध्यक्ष के नाम आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैम्बू म्यूजियम। छत्तीसगढ़ में पहली बार बैम्बू म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। तो बैम्बू म्यूजियम चर्चे में रहा है। कहाँ स्थापना की जाएगी? तो बिलासपुर में। इस म्यूज़ियम में बेसिकली इसको बनाने का उद्देश्य ये है फ्रेंड्स कि एक ही जगह पर जितने भी प्रजाति के, तो कई प्रजाति के जो बांस हैं उसको हम एक ही जगह पर रख सकें, ठीक है। तो कई प्रजाति के बांस के पौधे रोपे गए हैं। छत्तीसगढ़ हरियर योजना के तहत वन विभाग ने बिलासपुर के मुख पर बम्बू म्यूज़ियम बनाया गया है और इसका जो क्षेत्र है ध्यान रखिएगा 7.5 हेक्टेयर पर। इस म्यूज़ियम में 18 प्रजातियों के लिए 2000 पौधे रोपे गए हैं। 18 प्रजाति के हैं, 2000 पौधे कोलकाता व असम से ले गए पौधे यहाँ लगाए गए हैं, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? बेसिकली लोगों में जागरूकता फैलाना ताकि वो सभी प्रकार के जो प्रजाति है उसको देख सकें। तो इस उद्देश्य से बैम्बू म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो बिलासपुर क्षेत्र में किया गया है। हेक्टेयर ध्यान रखिएगा, एरिया 7.5 हेक्टेयर, 18 प्रजाति और 2000 पौधे। नेक्स्ट है हमारे पास मादा तेंदुआ के साथ 4 शावक देखे गए हैं। ये बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से हैं, जो भी चर्चे में जो भी प्लेस रहता है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन करके निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डुमाली गांव, ठीक है। अब डुमाली गांव कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो डुमाली गांव जो है वो कांकेर में स्थित है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डुमाली की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो डुमाली की पहाड़ी जो है कांकेर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। न्यूज़ में क्यों है? मादा तेंदुआ के साथ 4 शावक भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, इस वजह से चर्चे में रहा डुमाली की पहाड़ी कांकेर। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल इसी तरह से टू द पॉइंट अपने लेक्चर को रखेंगे और इरिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप टॉपिक के दौरान ही मैं आपको बताते चलूँगी। उन सभी को आप अच्छे से एक बार नोट डाउन करके उन सभी को इस सेशन के अंत में आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण 2024 शुभारंभ कब किया गया? तो शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? विष्णुदेव साय जी के द्वारा। रायपुर के जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। बेसिकली ये 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलने वाला है और इसका जो थीम रखा गया है स्वभाव स्वच्छता संस्कार और स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छ और संस्कार स्वच्छता बेसिकली थीम पर रखा गया है, ठीक है। स्वच्छता अभियान जैसे कि आप सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो बनाया जाता है उसी के तर्ज में शुरुआत की गई थी, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन करके। तो उसी के रिस्पेक्ट में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना बहुत सालों से चर्चे में फ्रेंड्स, अभी ये चर्चे में निकल के क्यों आया है तो देख लेते हैं कि पीएम श्री योजना में अब हमारे छत्तीसगढ़ से 78 और स्कूल्स को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 78 नए स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल होंगे। अब अगर हम टोटल पीएम श्री स्कूल कितने हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में बोलेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 341, ठीक है, 341। पीएम श्री जो योजना है बेसिकली उसमें स्कूल्स बनाए जाएंगे और स्कूल्स में बिल्कुल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक विज्ञान लैब, पुस्तकालय और डिजिटल सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। हर एक स्कूल के लिए इसमें 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसका अगर शुभारंभ के बारे में बात करें छत्तीसगढ़ में तो 19 फरवरी 2024 से इसका शुभारंभ किया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ओके, पीएम श्री योजना नाम से आपको समझ में आ रहा है, केंद्र सरकार की योजना है फ्रेंड्स, जिसमें सभी देश भर के अलग अलग क्षेत्र में स्कूल्स बनाए जाएंगे और स्कूल्स जो है बिल्कुल डिजिटल लाइब्रेरी के साथ, स्मार्ट क्लास, आधुनिक विज्ञान लैब और पुस्तकालय, ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। शुभारंभ आप ध्यान रखिएगा 19 फरवरी 2024 छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बस्तर ओलंपिक। इसके पहले अगर हम आप पता होगा आपको छत्तीसगढ़ ओलंपिक चलता था, ठीक है,
2022 से इसका शुभारंभ किया गया था, 2022 से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। अब उसको बंद कर दिया गया है और इस तरह से इसको बंद किया गया है कि जिस भी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि आप बस्तर में रह रहे हैं तो बस्तर में एक आध कोई खेल होगा, मतलब ऐसे 4-5 ऐसे खेल होंगे जो काफ़ी चर्चे होंगे बस्तर में। वैसे अगर हम बात करें सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, तो सरगुजा में अलग खेल प्रचलित होंगे। तो क्षेत्र के हिसाब से जो भी खेल प्रचलित है वहाँ पर बस्तर मतलब ओलंपिक कराए जाएंगे। तो उसी के तर्ज पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, बस्तर ओलंपिक 2024 पहला संस्करण रहा। आयोजन स्तर सुकमा में किया गया। उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जितने भी परंपरागत खेल हैं उनको बढ़ावा देना, और इसका जो पंजीयन है वो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रारंभ किया जाएगा। इन सभी बस्तर ओलंपिक खेल को आयोजन कराने का जिम्मा जो है वो सुकमा के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको सौंपा गया है। और इसमें बेसिकली 2 आयु वर्ग शामिल किए जाएंगे। एक होगा 14 से लेकर के 17 वर्ष और दूसरा होगा 17 से लेकर के 21 वर्ष, ठीक है। तो जब ये आयोजन होगा उसके बाद जो खिलाड़ी निकल के आएंगे, विजेता खिलाड़ी, उससे हमारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है। आयु वर्ग आप ध्यान रख लीजिएगा, और ये इसका जो आयोजन का स्थल कहाँ है वो आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड। स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड में अगेन छत्तीसगढ़ को अच्छा पोजीशन मिला है, उसको हम देख लेते हैं। तो आप सभी जानते होंगे क्रेडा, ठीक है, क्रेडा का नाम आपने सुना होगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर बेहतर काम करने के लिए इस साल जो स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको हम क्रेडा के नाम से जानते हैं, पूरे देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। क्रेडा क्या फर्स्ट पोजीशन लाया है, किसमें, स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड में, ये वाला कैटेगरी में। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़े राज्य गुजरात राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण को दूसरा स्थान मिला है। तो पहला हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और सेकंड नंबर पे आएगा गुजरात। तो क्रेडा के सीईओ कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। राजेश सिंह राणा जी हैं जो इस अवार्ड को लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड में पहला स्थान लाया है पूरे देश भर में, वो है हमारा छत्तीसगढ़ क्रेडा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गुजरात का जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसे हम जेडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बस्तर ओलंपिक, ये हो गया कवर, स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, अगेन 14 सितंबर। तो इस बार हमने अभी सितंबर माह में 5 इवेंट्स देख लिए, ठीक है। आप एक बार फटाफट उन सभी इवेंट्स को या फिर जो डेज हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा बिना देखे। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी जो है वो केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। इस वजह से हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, और हमारे जो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है वो है 14 सितंबर, ठीक है। तो दोनों डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस। ब्रीफ में छोटा सा बता देती हूँ आपको कि वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या है। तो हमारे छत्तीसगढ़ को केवल एक ही वंदे भारत एक्सप्रेस मिला था, अब जाकर के वो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे छत्तीसगढ़ को मिल गया है। तो दूसरा वाला जो बना है इस वजह से हमारे चर्चे में रहा। देख लेते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ को मिली दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 सितंबर को दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। कौन सा है, दुर्ग विशाखापट्टनम, ठीक है। 566 किलोमीटर का सफ़र तय करने में करीब इसको 8 घंटे लगेंगे। और छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है, तो बिलासपुर से नागपुर। अब पहला हो गया बिलासपुर से नागपुर और दूसरा बन गया हमारा दुर्ग से विशाखापट्टनम। ये 2 वंदे भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ को अभी तक मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास 2 नगर पालिका बनाए गए हैं। दोनों नगर पालिका के आप नाम ध्यान में रखिएगा, अभनपुर और दूसरा है पत्थलगांव। पत्थलगांव जो है कहाँ पड़ता है और अभनपुर कहाँ पड़ता है, ठीक है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है हमारे पास राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता। तो राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें कौन विजेता रही और इस खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देख लेते हैं, विजेता जो टीम रही है वो है रायपुर। ठीक है, विजेता टीम कौन रही? तो रायपुर टीम ने जूनियर, सीनियर, महिला व पुरुष दोनों वर्ग में कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा पदक जीत कर के हैं। तो एक होगी हमारे पास जूनियर, एक होगा सीनियर, ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक होंगे पुरुष की टीम और एक होगी महिला की टीम। तो चारों ही कैटेगरी में रायपुर ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, रायपुर। ठीक है, प्रतियोगिता जो कहाँ आयोजन किया गया, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दुर्ग में इसका आयोजन किया गया। और श्रेणियाँ यूथ, जूनियर और सीनियर, महिला एवं पुरुष दोनों में। रायपुर की उपलब्धि क्या है कि यूथ, जूनियर, सीनियर पुरुष वर्ग ने खिताब जीता है और महिलाओं के तीनों वर्ग में ये उपविजेता रही हैं। मतलब पुरुष वर्ग में तीनों ने फर्स्ट आए हैं, ठीक है, और महिला वर्ग में तीनों में रायपुर जो है रनर अप रही है। व्यक्तिगत पुरस्कार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके नाम। तो देवव्रत शर्मा है यूथ में, ठीक है, देवव्रत शर्मा, विकास लहरे और विजय महेश्वरी को बेस्ट लिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ का अवार्ड मिला है। नाम ध्यान रखिएगा, देवव्रत शर्मा यूथ के लिए, विकास लहरे जूनियर कैटेगरी में और विजय महेश्वरी सीनियर कैटेगरी में। और राजा भारती ने 55 किलोग्राम वर्ग में 106 किलोग्राम स्नैच मारकर नया राज्य रिकॉर्ड बनाया। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राजा भारती डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी हम? वेट लिफ्टिंग के बारे में, ठीक है। तो ये वेट लिफ्टर है। इतने सारे पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बहुत सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास लिंगई माता मंदिर, काफ़ी चर्चे में रहा है। देख लेते हैं लिंगई माता मंदिर में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहाँ ये मंदिर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोंडागांव जिले में लिंगई माता मंदिर हमको देखने को मिलेगा। छोटा द्वार बैठकर या लेटकर जाना पड़ता है। यहाँ पर एक गुफा है, लिंगई माता मंदिर में गुफा है, जैसा जो द्वार है वो बहुत छोटा है, पे आपको बैठ करके जाना पड़ेगा अंदर। और शिवलिंग जो चट्टान के बीच में 2 फुट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ पे विद्यमान है। साल में सिर्फ एक बार यह खुलता है और भाद्रपद मास की नवमी के बाद जो पहले बुधवार रहता है वहाँ पर मंदिर का पट को खोला जाता है। एक दिन का मेला जो 18 सितंबर को यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और विशेष मान्यता ये फ्रेंड्स, जो जितने भी संतान प्राप्ति के लिए, ठीक है, जितने भी दाम्पत्य होते हैं वो सभी जो हैं लिंगई माता मंदिर में संतान प्राप्ति के मनोकामना को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। साल में एक बार खुलता है भाद्रपद मास में, ठीक है। कहाँ है तो मैंने बता दिया, कोंडागांव जिला में है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे लास्ट करेंट अफेयर की तरफ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है, ठीक है। सबसे पहला जो हमने स्टार्ट में किया था उसमें हमने जो राज्य स्तर पर जो शिक्षक सम्मान दिए जाते हैं उसको डिस्कस किया था, और हम अपने सेशन की जो एंडिंग है वो राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक सम्मान से करेंगे, ठीक है। तो शिक्षक सम्मान शिक्षक दिवस के दिन दिया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ की शिक्षिका हैं के शारदा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, के शारदा को सम्मानित किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को सम्मानित किया। वहाँ से छत्तीसगढ़ से हमारे हैं के शारदा। छत्तीसगढ़ भिलाई के खेदामारा मिडिल स्कूल की शिक्षिका है के शारदा जी, ठीक है, भिलाई की है ये। दिव्यांग शिक्षिका के शारदा व्हील चेयर में मंच पर पहुंची, यह भी ध्यान रखिएगा कि दिव्यांग शिक्षिका हैं। और राष्ट्रपति ने के शारदा को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार के लिए पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने थे हमारे आज के करेंट अफेयर, इस मंथ के करेंट अफेयर, जिसको हमने बहुत ही कम समय में बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से कवर किया। उम्मीद है फ्रेंड्स कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।